नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे नदी शब्द के रूप। नदी एक ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। यदि हम नदी शब्द का वर्ण विच्छेद करें तो हम देखेंगे कि इसके अंत में दीर्घ ई आता है। इसी कारण इसे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जितने भी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उन सभी शब्दों के रूप इसी तरह से चलेंगे, जैसे भगिनी, जननी, गौरी, नारी, देवी, रजनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में नदी शब्द के रूप किस तरह से चलेंगे? नदी, नद्यौ, नद्यः। एक वचन में हमने नदी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया। जिस तरह से हम हिंदी में लिखते हैं नदी, उसी तरह से हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखा है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में हमने क्या किया? नदी में से ई की मात्रा हमने हटा ली, तो हमारे पास क्या रह गया? आधा द, न और आधा द। ई का हम क्या बनाएंगे? यौ। तो हमारा कौन सा शब्द बनेगा? नद्यौ। बहुवचन देखिए, बहुवचन में भी हमने यही करना है। ई की मात्रा हम हटाएंगे। ई को हटाने पर हमारे पास क्या रह जाएगा? आधा द। और ई का हम यहां पर क्या बनाएंगे? य और विसर्ग, यह। द्विवचन में हमने बनाया था यौ, बहुवचन में हम बनाएंगे यह। तो हमारा कौन सा शब्द बनेगा? नद्यः। नदी, नद्यौ, नद्यः। द्वितीय विभक्ति देखिए, नदीम, नद्यौ, नदीः। द्वितीय विभक्ति एक वचन में हमने क्या किया? नदी शब्द में हमने क्या लगाया? म हलंत। आप जितने भी शब्द रूप देखेंगे, अधिकतर शब्दों में द्वितीय विभक्ति एक वचन में म हलंत ही लगता है। लता में क्या बनता है? लताम। देव में बनता है देवम। बालक में बालकम। तो यहाँ पर नदी का क्या बना? नदीम। द्विवचन में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति द्विवचन में हमने लिखा था नद्यौ, उसी तरह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नद्यौ। बहुवचन में क्या करना है? नदी शब्द में विसर्ग लगाना है। तो क्या बन जाएगा? नदी ही। दोबारा से देख लेते हैं द्वितीय विभक्ति, नदीम, नद्यौ, नदी ही। अब देखते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा? नद्या, नदीभ्याम, नदीभी। तृतीय विभक्ति एक वचन में नदी में से ई की मात्रा हटाकर हमने क्या लगा दिया? या। तो हमारे पास कौन सा शब्द आया? नद्या। द्विवचन में हमने भ्याम शब्द का प्रयोग करना है, जैसे हम करते हैं लताभ्याम, देवाभ्याम, बालकाभ्याम, नदीभ्याम। बहुवचन, बहुवचन में भी लता भी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? नदी भी। नद्या, नदीभ्याम, नदी भी। चतुर्थी विभक्ति देखिए। चतुर्थी विभक्ति अगर आप लता शब्द देखें तो क्या बनता है? लता यई। वहां पर क्या आता है? यई। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? नद्यई। न आधा द आधा क्यों रह गया? क्योंकि द में से हमने ई की मात्रा तो हटा ली और ई का क्या बना दिया? यई। तो हमारे पास कौन सा शब्द आया? नद्यई। द्विवचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नदीभ्याम। और बहुवचन में हम क्या बनाएंगे? नदीभ्य, लताभ्य, नदीभ्य। पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति देखिए, नद्याः। लता का क्या बनता है? लतायाः, है ना? तो यहाँ पर क्या बनेगा? नद्याः। न आधा द और ई का हमने क्या बनाया है? या, नद्याः। द्विवचन और बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नदीभ्याम, नदीभ्य। पंचमी विभक्ति एक बार फिर से देखिए, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में भी यही आएगा जो पंचमी विभक्ति एक वचन में हमने लगाया है, नद्याः। द्विवचन में क्या लगाएंगे? नद्योः। द आधा रह जाएगा और ई का क्या बनाएंगे? योहो, देवयोहो, लतयोहो, नद्योहो। बहुवचन लता नाम। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? नदी नाम। षष्ठी विभक्ति देखिए एक बार फिर से, नद्याः, नद्योहो, नदी नाम। सप्तमी विभक्ति नद्याम। नद्याम कैसे बना? लतायाम। तो हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं लता के साथ? याम। यहाँ पर हमने नदी में से ई की मात्रा हटाई और क्या लगा दिया? याम। क्या बना? नद्याम। द्विवचन में कोई परिवर्तन नहीं आया, नद्योः। और बहुवचन में हमने क्या लगाया? नदीषु। ठीक है।
संबोधन देखिए, हे नदी। यहाँ पर हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे नदी शब्द में। आप नदी शब्द के रूप ध्यान से देखिए, कहीं पर भी छोटी ई का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल संबोधन एक वचन में हमने छोटी ई का प्रयोग किया है। हे नदी, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की तरह संबोधन में रूप चलेंगे, केवल एक वचन में थोड़ा सा परिवर्तन है। तो नदी शब्द के रूप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इनको याद कीजिए और बार बार लिखकर अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।